Hello friends, welcome back to another class of hematology. Now we will study about the standard operating procedure for bleeding time. यहाँ हम जानेंगे कि bleeding time क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसके बारे में भी बताऊंगा कि ब्लीडिंग टाइम करने का क्या रीज़न है, कहाँ से आप साइट क्या है, सिलेक्शन साइट क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ जाता है या ब्लीडिंग टाइम कम हो जाता है तो उसके क्या रोल होते हैं आपकी लाइफ में, बढ़ने की वजह से क्या इश्यूज़ हैं, घटने की वजह से क्या इश्यूज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेथड क्या क्या है, मेथड में भी आपका लेंसेट मेथड और डक्ट्स मेथड, दो मेथड से हम लोग इसको समझेंगे ब्लीडिंग टाइम को। मटेरियल रिक्वायर्ड में नॉर्मल रेंज के साथ में समझते हैं ब्लीडिंग टाइम क्या है। शॉर्ट में बताऊं अगर तो ब्लीडिंग टाइम को हम बीटी के नाम से भी जानते हैं। तो कई जगह आपने देखा होगा डॉक्टर बीटी सीटी लिखते हैं, वो किस कंडीशन में लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लीडिंग टाइम के प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। तो ब्लीडिंग टाइम यानी बीटी की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लें तो जो ब्लीडिंग टाइम है ये बेसिकली क्लॉटिंग टाइम से थोड़ा डिफरेंट है। कई लोग समझते हैं कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का फर्क क्या है। तो ब्लीडिंग टाइम का मतलब ये होता है कि जब तक ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन जो है वो नेटवर्क में सरफेस में चल रहा है, तो वो जो टाइम है वो दैट इज योर ब्लीडिंग टाइम। और जैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसका, या जैसे आप कहते हैं कि कट गया तो एक मतलब कुछ जम्स आ गया, पपड़ी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि कुछ एक लेयर सी, हार्ड सी लेयर सी, ब्राउनिश लेयर सी जम गई है, तो वो हमारा प्लेटलेट क्लॉटिंग की वजह से होता है। इससे पहले APTT जो एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम अभी आपने पढ़ा था, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, कोगुलेशन से रिलेटेड है ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम बेसिकली क्या है, ये जो आपका नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम जो वैल्यू है ये डिफर करती है कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन है, यानी जो फिब्रिन बन रहा है उससे। और ब्लीडिंग टाइम जो टेस्ट करने का जो तरीका है वो आपका लेंसेट से किया जाता है, कैपिलरी पंचर के थ्रू। आप ऐसा नहीं है कि सैंपल लेके और उसके बाद आप उसे चेक कर सके, ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी सरफेस पे ही ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंडर में। डॉक्टर इस ब्लीडिंग टाइम को क्यों लिखता है, जैसे मुझे अगर ऑपरेशन के लिए जाना है तो PT, APTT, BT और CT ये कोगुलेशन के टेस्ट होते हैं। तो इसमें BT जो है, ब्लीडिंग टाइम जो है, ये भी आता है। डॉक्टर चेक करता है कि जो ब्लड है वो कितना ब्लीड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि ब्लीडिंग टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेगा किसी डॉक्टर को, या क्या हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे जैसे ये अभी चोट का निशान अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ गांठ सी हो गई है और उसको कट करके निकालना है। तो मेरा ब्लड जो है कितने देर तक ब्लीड कर रहा है ये बिना जाने डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता। कई सारे ऐसे ऑपरेशन है जिसमें BT CT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ऑपरेट हो रहा है, तो अगर ज़्यादा ब्लीडिंग टाइम होगा तो डॉक्टर को ब्लड क्वांटिटी चाहिए होगी, तो ऑपरेशन के टाइम में उसे ब्लड यूनिट भी रखना पड़ेगा कि बॉडी में ब्लड की कमी ना हो जाए। और अगर कम होगा तो वो टाइम पीरियड जो ऑपरेशन का, जो कहते हैं ना कि हर एक ऑपरेशन का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, आपको 45 मिनट्स के अंदर ऑपरेशन करना है, आपको 15 मिनट्स के अंदर करना है, आपको 1 आवर के अंदर में करना है। देखिए, जब कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो जो प्रॉपर टोटल टाइम पीरियड होता है, यानी जब वो एडमिट अपने वेंटिलेटर से गया OT में और जब OT से बाहर आया, तो मेन ऑपरेशन का टाइम कम होता है, प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा होता है। तो जो मेन ऑपरेशन का टाइम है वो BT CT से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, क्योंकि बिना BT CT की वैल्यू जाने डॉक्टर जो है अपने ऑपरेशन का पूरा टाइम परफॉर्मा नहीं निकाल पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्लीडिंग टाइम। रिक्वायरमेंट की बात करें तो लेंसेट 70% अल्कोहल सॉल्यूशन या स्प्रिट सॉल्यूशन आप कह सकते हो, और साथ ही साथ में आपका हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स एंड अदर कैपिलरी पंचर किट।
प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम बात करेंगे डक्स मेथड की। मेथड प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ किसी पर्सन में कि आप कहाँ से ब्लीडिंग टाइम कर सकते हैं, तो ये ईयर लोब जो एरिया है, अगर मैं थोड़ा पास कैमरे के आके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर पार्ट फॉर द ब्लीडिंग टाइम। सामने से नहीं करना है, बैक से नहीं करना है, बिल्कुल एज का ये जो एज वाला पार्ट है इस पे से आप आसानी से कर सकते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टरलाइज करना है। अपना जो एरिया है उसको स्टरलाइज कर लेंगे, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन का जो बेसिक फंडा है वो यही है। उसके बाद आप एरिया जो है आपका होल्ड करेंगे, कोई प्रेशर नहीं देना है किसी भी तरीके का, बहुत सॉफ्टली जेंटली होल्ड करना है, लैंसेट से प्रिक करना है और एक बार हल्का सा स्क्वीज करके छोड़ देना है। स्क्वीज इसलिए किया गया इसको कि थोड़ा प्रेशर जनरेट होकर रिलीज हो जाए, और उसके बाद जो आपका टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही प्रिक किया और पहला स्क्वीज करके छोड़ा, वहां से टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। वॉट्समैन फिल्टर पेपर इसके साथ में रहेगा आपका, और ड्रॉप को आप टच करके देखोगे। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल ये अगर वॉट्समैन फिल्टर पेपर है, यहाँ मैंने प्रिक किया और स्क्वीज करके एक बार छोड़ दिया, उसके बाद 1 ड्रॉप ऑब्जर्व करूंगा। हर 30 सेकेंड्स के बाद मैं दूसरा ड्रॉप जनरेट करूंगा, फिर तीसरा ड्रॉप जनरेट करूंगा। मतलब अगर ये पेपर है तो उस पर अलग अलग ड्रॉप मैं जनरेट करता रहूंगा जब तक वहां पे वो ब्लड फ्लो मुझे महसूस दिखेगा। मतलब टच, जैसे वॉट्समैन फिल्टर पेपर में टच करता हूं तो वो मुझे दिखाई देगा कि हाँ भाई ब्लड आ रहा है, यानी ड्रॉप जो है वो बनेगी। तो स्टार्टिंग में ड्रॉप थोड़ी थिक बनेगी, फिर छोटी 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 छोटी, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ड्रॉप बनना बंद हो जाएगी। तो जहां पे ड्रॉप आना बंद हो जाएगी, दैट मीन्स वहां पे आपको आपका टाइमर स्टॉप करना है, और जो वो टाइम आया वो टाइम आपका क्या है, ब्लीडिंग टाइम कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे है प्रोसीजर, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या किया, साइड सेलेक्ट किया, लैंसेट से पंचर किया, एक बार हल्का सा स्क्वीज करके छोड़ दिया, मतलब हल्का सा प्रेस किया, फिर स्क्वीज मतलब स्क्वीजिंग प्रेस करके छोड़ दिया। ब्लड जो आया आपने टैप करना है, टैप का मतलब ऐसे टच करना है उस पे, वहां पे पेपर से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर है तो यहाँ से ऐसे टच करके देखा। 30 सेकंड के बाद फिर दूसरी जगह से टच किया, फिर तीसरी जगह से टच किया। तो ऐसे टच करते जाओगे तो आपको जो आपका ब्लड है वो एक डॉट के फॉर्म में पेपर में नजर आएगा। जहां पे ब्लड बिल्कुल आना बंद हो गया वहां पे आपको टाइमर जो है स्टॉप कर देना है, और वही आपका जो टाइम आया दैट इज योर ब्लीडिंग टाइम। और ये मेथड था डक्स मेथड का। तो अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि कैसे ब्लीडिंग टाइम परफॉर्म किया जाता है। दूसरा मेथड जो है, जैसे ईयर लोब अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका जो फोर आर्म है, यानी ये एल्बो वाला जो पार्ट है, मिडल क्वाइटल फोसा भी कहते हैं। कलेक्शन टाइम में आपका ये वाइवा वाइज क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो मिडल क्वाइटल फोसा यानी जो आपका ये नी वाला पार्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले आप स्फिग्नोमीटर यानी आपका जो बीपी एपरेटस का जो आर्म होता है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद उस पर प्रेशर लगाएंगे 20 mm Hg का। 20 mm Hg जब आपका प्रेशर हो गया लॉक कर देंगे। यहाँ पे आपका प्रेशर जनरेट हो गया। फिर आपको जो ब्लेड आता है, कटिंग ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड जैसे कहते हैं, ठीक है, वो आता है। उससे बहुत हल्का सा डिप प्रिक कट लगाना है, हल्का सा, ठीक है। या आप लैंसेट से प्रिक भी कर सकते हैं। एक सिंगल प्रिक करेंगे मसल्स के ऊपर, ठीक है। मसल्स के ऊपर प्रिक करने के बाद जो आपका डक्स मेथड था सेम एज, फिर आपने जैसे प्रिक किया वैसे आपने टाइमर ऑन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वॉट्समैन फिल्टर पेपर से ड्रॉप को चेक करते जाना है हर 30 सेकेंड पे, 1 2 3 4। अब जैसे देखो मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, यानी मेरे जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ दिखने चाहिए। तो ऐसे ही वो ड्रॉप्स आपको चेक करने, जैसे ही आपका रुक जाता है ब्लीडिंग वैसे ही आपको टाइमर ऑफ कर देना है, प्रेशर रिलीज कर देना है, प्रेशर कंटिन्यू नहीं रखना है उसके बाद। और वो जो टाइम आएगा वो आपका ब्लीडिंग टाइम होगा। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या था एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपका स्टॉप वॉच था, वॉट्समैन फिल्टर पेपर था, लेंसेट्स था, और अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं दैट इज योर लिव्यास मेथड, तो आपका स्फिग्नोमीटर यानी बीपी एपरेटस वाला जो काफ प्रेशर मसल होता है, प्रेशर काफ वाला जो पार्ट है वो साथ में रहता है। प्रोसीजर में सिंपल है, साइड सेलेक्ट, सबसे पहले आपने एरिया साइड सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद आपने
प्रिक किया, यानी कैपिलरी पंचर का प्रोसीजर फॉलो किया। बस पंचर, कैपिलरी पंचर में क्या है, हम लोग स्क्वीज करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जो आपने प्रिक किया है, फिंगर में प्रिक नहीं करना है, आइदर ईयर लोब या आर्म वाले पार्ट पे आपने प्रिक किया। प्रिक करने के बाद आपने वाट्समैन फिल्टर लेके टाइमर ऑन करते ही आपने हर 30 सेकेंड्स पे उसको टैप करते हुए गए, जहाँ पे आपका ब्लीडिंग रुक गया वहाँ पे आपका वो ब्लीडिंग टाइम आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लीडिंग टाइम का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस ब्लीडिंग टाइम के बाद आप क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लीडिंग टाइम और मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम आप जान सकते हैं। बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज की, जो मिस हो गई अभी। नॉर्मल रेंज जो है ब्लीडिंग टाइम की वो 2 से 7 मिनट होती है। ये एक एवरेज ब्लीडिंग टाइम कहा जाता है कि 2 से 7 मिनट तक अगर किसी को चोट लगती है, कोई कट लगता है या कोई प्रिक होता है, तो 2 से 7 मिनट का जो टाइम है आपकी बॉडी ले लेती है उस पर्टिकुलर कट को हील करके कवर करने में। पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।